सातवीं कक्षा के साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 16वां अध्याय है, तुम कल्पना करो। इस कविता के कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। आइए हम लोग आज इस कविता का आनंद लें। इस कविता में कवि ने देशवासियों को तमाम कुरीतियों और अतीत की घिसी पिटी रीतियों को त्याग कर राष्ट्र के नव निर्माण की प्रेरणा दी है। नवीन कल्पना, किशोर कामना और स्वतंत्र योजना देश की समृद्धि के लिए आज की जरूरत है। तो आइए कविता की ओर चलते हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो। कल्पना का अर्थ होता है सोचना, अनुमान करना, अनुमान लगाना। तो कवि कहते हैं कि तुम कल्पना करो। और कैसी कल्पना करो? तो नवीन कल्पना करो और अपने देश की समृद्धि के लिए तुम सोचो और विचार करो। कवि का कहना है, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां। अब आज के समय में समाज की संपूर्ण नीतियां, जो पुरानी नीतियां थी, वे घिस गई हैं, समाप्त हो रही हैं। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां। रीति का अर्थ होता है प्रथा, प्रचलन। तो अतीत अर्थात पुराने समय की जो रीति थी, जो प्रथाएं थी, वे सभी अब घिस चुकी हैं। है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। जो बुरी रीतियां थी, उन्हें ही कुरीतियां कहा जाता है। ऐसी कुरीतियां तुम्हें चुनौती दे रही हैं। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए। निज का अर्थ होता है अपना, अपने देश, अपना राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, अर्थात अपने देश की सुंदरता के लिए, अपने देश को सुंदर बनाने के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, नई सोच लाओ। तुम कल्पना करो। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। बहुत बड़ी बात कवि ने यहाँ पर कह डाली है। जंजीर, जो जिसे आदमी बंधा हुआ होता है, ऐसी जंजीर कभी भी अश्रु अर्थात आंसू, आंसुओं की धार से अर्थात केवल रोने से जंजीर नहीं टूटती। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। मनुष्य को जो दुख होता है, उसके जो दर्द होते हैं, उन्हें दुलारना नहीं चाहिए, उसे प्यार नहीं करना चाहिए। वे प्यार दुलार से भागते भी नहीं। उनके लिए तो दवाइयां खानी पड़ती है या उन्हें दुत्कारना पड़ता है, दूर भगाना पड़ता है। तो यह दुलार से नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उसके लिए कठिन प्रयत्न करने पड़ते हैं, कड़ी दवाइयां खानी पड़ती है, तब जाकर वे दूर भागते हैं। हटती न दास्ता। दास्ता का अर्थ है गुलामी। हटती न दास्ता पुकार से, गुहार से। गुलामी जो होती है, वह गुलामी केवल लोगों को पुकारने से अथवा चिल्लाने से, गुहार का चिल्लाना, चिल्लाने से नहीं समाप्त होती।
आपको तो पता ही है हमें अपनी आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। हम लोगों ने उसके लिए कितने ही संघर्ष किए हैं, तब जाकर आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। इसी बात को कवि कहते हैं, हटती न दास्ता पुकार से, गुहार से। केवल चिल्लाने और पुकारने से वह गुलामी नहीं समाप्त होती। इस गंग तीर, गंग गंगा नदी, तीर तीर का अर्थ किनारा, इस गंगा नदी के तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, गंगा नदी के किनारे बैठकर आज राष्ट्र की शक्ति के लिए तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। कामना का अर्थ इच्छा करो, किशोर कामना, कैसी कामना, कैसी इच्छा? तो ऐसी इच्छा जिसमें शक्ति ही शक्ति हो, जवानी हो, किशोरत्व हो, ऐसी कामना तुम्हें करनी चाहिए। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई। यदि तुमने यह कार्य नहीं किया और तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी शक्ति चली गई, तो स्वदेश की जवानियां भी चली गई। हमारे देश की जवानियां अर्थात सबसे अच्छे पल भी चले जाएंगे। चित्तौड़ के प्रताप, चित्तौड़ में कौन थे? प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप। उनकी कहानियां गढ़ी गई थी, रची गई थी, जबकि महाराणा प्रताप ने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसी कहानियां थी उनकी। आजाद देश, हमें आजादी मिल गई है, हमारे देश को आजादी मिली हुई है और उसके लिए रक्त की रवानियां गई। देश की आजादी के लिए हमने रक्त बहाए हैं, रक्त की धार बहाई है। उन बहावों के चले जाने का समय आ जाएगा अगर तुमने प्रयत्न नहीं किया। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि, इस संसार के सबसे प्रतापी सूर्य और चंद्र, उनसे समृद्धि अर्थात समृद्धि का बहुत अधिक धन या संपत्ति का होना, रिद्धि सिद्धि, लाभ और सिद्धि के लिए तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। याचना का अर्थ मांगना होता है। तो यदि तुमने अपनी शक्ति से अपने देश की सुंदरता नहीं गढ़ी, तो तुम्हें तो याचना करना पड़ेगा और दरिद्रता के साथ याचना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्ति को दिखाना चाहिए और अपने देश को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आकाश है स्वतंत्र, है स्वतंत्र मेखला। आकाश स्वतंत्र है और मेखला कहते हैं पहाड़ की ढाल को या फिर करधनी को, कमरबंद को। स्वतंत्र मेखला, यह है श्रृंग भी, श्रृंग कहते हैं चोटी को, पहाड़ की जो चोटी होती है उसे। तो यह है श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा, अपने बल पर खड़ा है। बना ढला है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला। इस श्रृंखला को जल प्रपात सदा अपनी शक्ति से काटता रहता है। आनंद शोक, जन्म और मृत्यु के लिए, आनंद के लिए, शोक अर्थात दुख के लिए, जन्म के लिए और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। अर्थात जब तक तुम स्वतंत्र होकर अपनी योजना नहीं बनाओगे, जब तक किसी के दबाव में रहोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता।
इसलिए अपने देश की समृद्धि के लिए तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए, ताकि हमारा देश स्वतंत्र रहे और निरंतर विकास प्राप्त करता रहे। तो साथियों, ये थी कविता। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।